राना साहब, वोटिंग तो स्मूथली चल रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, दोनों शहरों में, लेकिन इस्लामाबाद में टर्नआउट तवक्को से बहुत कम है। जो इस वक्त सरकारी इदारों की जो असेसमेंट भी है, ख़ुद भी हमने जो पोलिंग स्टेशंस पे NA 47, 48 पे जाके देखा तो टर्नआउट इस्लामाबाद में 35% से कम रहा। अब यह पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में आधे घंटे का वक्त रह गया है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। उसकी एक रीज़न यह है कि बहुत कम मुल्क भर से ऐसी दरख्वास्तें आई हैं कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन PTI ने अब से चंद लम्हे पहले ये फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट बंद होने की वजह से वोटर्स को मुश्किलात का सामना है, तो वक्त बढ़ाया जाए पोलिंग का। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये भी नज़र आ रहा है कि बहसीत जमात चूँकि PTI के स्टेक्स उस तरह से नहीं हैं, तो उनको एंटरटेन उनकी दरख्वास्त को किया जाएगा या नहीं। बज़ाहिर अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, वोटिंग का टाइम, पोलिंग का टाइम जो है ये बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। 8300 की जो सर्विस है ये फ़ाल ना होने की वजह से बहुत बड़ा डंट पड़ा है टर्नआउट के ऊपर। उसकी एक रीज़न ये है कि मुल्क भर में जो तमाम पोलिंग स्टेशंस हैं इनको तकरीबन 3 रोज़ कबल 8300 से मुंसलिक किया गया था। उससे पहले सिर्फ इंतखाबी इलाके का नाम आ रहा था। तो आमतौर पे देखा भी, मगर अदील ये बताइए कि ये इतनी बड़ी तशवीशनाक बात है 8300 आज बंद हो जाना, और जैसे कि आपने कहा कि जाहिर है कि एक बहुत बड़ी दुश्वारी हो गई वोटर्स के लिए और जिसकी वजह से टर्नआउट पे असर हुआ है। इलेक्शन कमीशन इस पर किसी तशवीश का इजहार नहीं कर रहा कि उसकी इतनी क्रिटिकल सर्विस जो है आज डाउन हो गई, और उसने किसी किस्म की इस पर कोई तशवीश का इजहार नहीं किया और कोई इसके लिए रास्ता नहीं बताया कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। और अब आप जैसे बता रहे हैं कि इस बात पे भी तैयारी नहीं है कि इस पर एक्सटेंड कर दिया जाए टाइम। राना साहब, इलेक्शन कमीशन तो जैसे इससे जान छुड़वा रहा है कि ये हमारा मामला नहीं है, ये अमनो अमान का मामला, ये वजारत दाखिला जाने, एजेंसीज जाने। इसने टेक्निकली किस तरह से नेगेटिवली इसको अफेक्ट किया है कि मैं ये बता रहा था कमरान साहब के 3 दिन कबल पोलिंग स्टेशंस को 8300 से लिंक किया गया। गुज़िश्ता रोज PTA ने अनाउंस कर दिया कि हम सर्विस बंद नहीं कर रहे। उसके बाद आमतौर पे वैसे ये प्रैक्टिस होती है कि इलेक्शन डे पे लोग अपना वोट चेक करते हैं। अच्छा, अब जो ये कहा जा रहा है ना कि जो पर्ची होती है, मैनुअल जो तरीका होता है, वो तो उस वक्त फंक्शनल होता है जब किसी को मालूम होगा कि उसका वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है। वो शुमारियाती जो ब्लॉक कोड है वो भी एक वोटर को 8300 पे SMS करके मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी तादाद महरूम हो गई ये जानने के लिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। अच्छा, जिन्होंने पहले ये मालूम कर लिया हुआ था कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वो पोलिंग स्टेशंस पे जब जाते हैं तो बाहर हमने देखा कि अगरचे पोलिंग का अमल तो स्मूथ है, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में, खासतौर पे रावलपिंडी में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन के जो कैंप्स हैं वो उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अलबत्ता उनकी जो प्रेजेंस है वो नज़र आती है। हमने ये भी देखा कि इस इलेक्शन में एक डिफरेंट चीज़ ये है कि वोटर से जब हमने इंटरेक्ट किया तो वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि वो पर्ची किस पोलिंग कैंप से ले रहे हैं और वोट किसको कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वजह से वोट कास्ट नहीं कर सकी कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। हमने अंदरून जो रावलपिंडी के अंदरून के कामरान साहब जो इलाके हैं वहां जाकर देखा तो रावलपिंडी जो इस्लामाबाद से इसलिए डिफरेंट नजर आया कि बहुत से लोग वहां पर थोड़ा सा टर्नआउट ज्यादा है एज कंपेयर टू इस्लामाबाद। उसकी रीजन ये है कि वहां पे पुरानी आबादी है, अंदरून शहर है, लोग बरसों से वहां रह रहे हैं। इस्लामाबाद की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। बहुत शुक्रिया अदील, अब आपके पास दोबारा आएंगे और ये मसला इलेक्शन 2024 का इलेक्शन वाले दिन का सबसे बड़ा मसला मोबाइल सर्विसेज बंद हो जाना और क्रिटिकल सर्विस इलेक्शन कमीशन की 8300 की डाउन हो जाना, ये यकीनन एक बहुत बड़ा ये इस इलेक्शन का समझिए कि RTS जैसा मसला है जो कि सामने आया है, और इस पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं।
अभी तक के इलेक्शन कमीशन ने जो इंतज़ामात किए हैं, मैं और पूरा इलेक्शन कमीशन उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अपनी वर्किंग जो है वो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नेटवर्किंग सिस्टम है, जिससे इलेक्शन के रिजल्ट्स की कंपाइलेशन पे या इलेक्शन के कंडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मुझसे पूछा गया कि 8300 पे वोटर्स जो हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, जिसमें उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमने 29 जनवरी से पोलिंग स्टेशन की डिटेल और सारी तफसीलात 8300 के जरिए प्रोवाइड कर दी थी।